नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के फिजिक्स के प्रीवियस पेपर के बारे में। दोस्तों ये जो पेपर है वो 2022 मतलब पिछली साल का है, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों छात्रों के लिए है, लेकिन मैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो हिंदी मीडियम छात्रों के लिए बताऊंगा और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका जो कोड है वो हमें दे रखा है 346 GT, ठीक है। भौतिक विज्ञान आपका 2022। समय जो है वो आपके 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक जो है वो 70 अंक, क्योंकि आपका 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम छात्रों के लिए बात कर रहा हूँ, तो उसमें देखेंगे हिंदी वाले इंस्ट्रक्शन जो भी वो पढ़ेंगे हम। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद और निर्देश जो है वो देख लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं: खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। खंड आ में बहुविकल्पी हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। उसके बाद खंड बा अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक। उसके बाद खंड सा लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, फर्स्ट प्रकार, प्रत्येक में अंक जो 2 अंक का। उसके बाद चौथे की बात करें तो खंड दा लघुत्तरीय सेकंड प्रकार जो आपका 3 अंक का प्रश्न होगा। उसके बाद लास्ट में आपका बच जाता है आपका खंड या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5 अंक का, ठीक है। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया, कहने का मतलब इसमें छूट दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम के बहुविकल्पीय के रूप में सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी खंड आ। तो खंड आ में पहला जो प्रश्न है आपका उसमें 5 बहुविकल्पीय दे रखे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। बराबर द्रव्यमान के गोलों ए तथा बी को क्रमशः +q एवं -q आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इसके द्रव्यमान क्रमशः ma तथा mb हो तो ma तथा mb में संबंध होगा। तो वैसे में इसका जो सॉल्यूशन है मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में डाला है। इसका जो आंसर होगा वो ma छोटा होगा mb से, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका सही होगा। इसके बाद बात करें, प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है। आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण का मान होगा, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट 45 डिग्री आएगा। इसका भी सॉल्यूशन मैंने डाला है। इसके बाद ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर का। हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में प्राप्त पाषाण श्रेणी की वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगी, ठीक है। तो इसे आप देखेंगे, इसके बहुविकल्पी मैंने जितने भी हैं उनका सॉल्यूशन चैनल पर डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न की बात करें तो इसमें आएगा किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। शून्य गतिज ऊर्जा की प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंग दैर्ध्य होगा, ठीक है। तो इसे भी आप सॉल्व करेंगे। इसका भी आंसर जो है वो आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, मतलब प्रश्न नंबर 4। आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर V वेग से गति कर रहा है। आवेश पर लगने वाले बल का मान है, ठीक है। तो इसका भी बहुविकल्पी आप तैयार करके जाए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मतलब सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपसे एक एक नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो दूसरे का है आपका एम्पियर का परपतीय नियम लिखिए, ठीक है। उसके बाद खा वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। उसके बाद गा नंबर देखिए, एक प्रोटॉन एवं एक अल्फा कण समान वेग से गति कर रहे हैं, इनमें संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य संबंध ज्ञात कीजिए। उसके बाद घा नंबर बात करें, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की समांतर किरणपुंज 3 × 10⁻⁶ मीटर चौड़ी झिल्ली पर लंबवत आपतित हो रही है। प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने डाला है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डा। दिए गए परिपथ में D1 तथा D2 आदर्श डायोड 3 ओम प्रतिरोध की प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये फिगर दे रखा है, तो ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 4 छठा नंबर। किसी विद्युत सेल की विद्युत वाहक बल को आप समझाइए, ठीक है। तो पहले अति लघु जो है आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक नंबर के, ठीक है। अब बात करते हैं खंड सा, जिसमें आपसे फर्स्ट टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहला है 3 का एलईडी का पूरा नाम लिखिए, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। तो होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो आप उसका पूरा नाम लिख सकते हैं और उसके महत्व भी लिख सकते हैं। उसके बाद खा नंबर की बात करें, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। 10 हेनरी प्रेरकत्व तथा 10 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। यदि परिपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकंड का समय लगता है, तब कुंडली में प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसे भी लगाकर जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर गा की बात करें, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS से आप क्या समझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा
वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान I0 में संबंध लिखिए। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका संबंध पूछ लिया जाता है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है इस पर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर घ, एक समान दो वृत्तीय पास चित्रानुसार व्यवस्थित है। ठीक है, तो आपके ये दे रखा है। उसके बाद दोनों पासों में प्रवाहित धारा तथा उनकी त्रिज्याएं बराबर है, बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं खंड दा, जिसमें आपके सेकंड टाइप लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा। तो इसमें देख लेते हैं कितने प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर चौथे का की बात करें, किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रतिरोध, प्रेरक एवं संधारित्र श्रेणी में जुड़े हैं, परिपथ आरेख बनाइए, इस श्रेणी में प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर खा की बात करें, दिए गए संजाल में बिंदु A तथा B के बीच तुल्य प्रतिधारिता ज्ञात कीजिए। यदि A एवं B के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तब संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आपको ये फिगर दे रखा है। ठीक है, इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। उसकी गा नंबर की बात करें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को लिखकर समझाइए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैराडे के नियम तो हर बार आपसे पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप तैयार करके जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर घ, किसी सूक्ष्मदर्शी की आवरण क्षमता से क्या तात्पर्य है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवरण क्षमता का सूत्र लिखिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका एवं अभिदर्शक की फोकस दूरियां क्रमशः 6.25 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। अभिदर्शक से वस्तु की दूरी क्या हो ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, उसके बाद इसमें डा नंबर है, द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान क्षति में संबंध लिखिए। हीलियम नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 0.0304 AMU है, इस नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ये रहा आपका खंड दा। ठीक है, इसमें आपसे लघुत्तरीय सेकंड टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका खंड दा में ही सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण का उल्लेख कीजिए, इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर खा बात करें, इसमें नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को समझाइए और दोनों में अंतर लिखिए। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार का परिणाम है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन का परिणाम है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर गा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की किन्हीं 4 अभिलक्षणों को लिखिए। एक वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में Z अक्ष में संचारित है, इसके वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के बारे में आप क्या कहेंगे। यदि इसका तरंग दैर्घ्य 10 मीटर हो तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर घा, आंख की समंजन क्षमता से क्या आप कराए हैं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु आंख से 150 सेंटीमीटर दूर है, वह 25 सेंटीमीटर दूर पुस्तक को पढ़ना चाहता है, किस प्रकार के कितने फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। अथवा करके दे रखा है, किसी पतले उत्तर लेंस के लिए लेंस में का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इसमें से आपको घा में से एक ही प्रश्न इसमें से करना है। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर डा, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, इसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो आपके जो किरचॉफ के नियम है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे भी आप तैयार करके जाएंगे। अब बात करते हैं आपके खंड या। ठीक है, खंड या में आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे 5-5 अंक के। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका खंड या का प्रश्न नंबर 6 और प्रत्येक प्रश्न में जो आपको छूट दे रखी होगी। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या दे रखा है। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 × 10⁻12 कूलम आवेश है, इसके पक पृष्ठ संबंध वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रतिकूलम है, इसके किसी एक समतल पृष्ठ संबंध वैद्युत फ्लक्स का क्या मान होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अथवा करके दे रखा है, किसी धात्वीय चालक की वैद्युत धारता का अर्थ समझाइए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो। ठीक है, इसमें से करना आपको एक ही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको छूट दे रखी है, यंग के द्विचरी प्रयोग में प्राप्त दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये भी मैंने अपनी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है उसमें मैंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उसमें मैंने रखा है। ठीक है, उसके बाद अथवा करके लिखे, संपर्क में रखे दो पतले उत्तर लेंसों के संयोजन के लिए फोकस दूरी का सूत्र निकट कीजिए। यदि दूसरा लेंस समान फोकस दूरी का अवतल लेंस ले लिया जाए तब संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। एक
उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। लेंस का आपतित समांतर किरणपुंज और अंतिम प्रतिबिंब लेंस के प्रकाश केंद्र पर बनता है। उपयुक्त किरण आरेख बनाकर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यह है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे 2 प्रश्न पूछे गए, 2 में से आपको एक ही प्रश्न करना है। दोस्तों इसके बाद अगली वीडियो में मैं फिजिक्स के 7 सॉल्व्ड पेपर लाने वाला हूं। ठीक है, कहने का मतलब जो आपके प्रीवियस पेपर हैं और सॉल्व्ड, ठीक है, तो उन पेपरों को आप निश्चित लगाकर जाएं अगर आपको परीक्षा में नए अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें आपके सॉल्व पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत एवं विभव प्राचीर पर अग्र अभिनीत का क्या प्रभाव पड़ता है। संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ आरेख बनाइए तथा दृष्टिकारी की कार्यविधि का उल्लेख संक्षेप में कीजिए। अथवा करके दे रखा है बोर के परमाणु प्रारूप के अभिगृहितों को लिखिए, इसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के बार कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र निर्मित कीजिए। ठीक है, अथवा करके दे रखा है, तो आपको एक ही प्रश्न करना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी धारामापी को एमीटर्स में कैसे परिवर्तित करेंगे। हमें एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है साथ में। 20 म्यू एम्पियर सुग्राह्यता वाले धारामापी के पैमाने में 30 खाने हैं और इसका प्रतिरोध 20 ओम है। इसे 1 एम्पियर तक धारा मापने वाले एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। अथवा करके दे रखा है विभव मापी 1 वोल्टमीटर से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। एक विभव मापी के तार की लंबाई 200 सेंटीमीटर है और इसमें प्रवाहित धारा 3 × 10⁻² एम्पियर है और 1.5 वोल्ट की 10 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल से संतुलन बिंदु 50 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। सेल में से 1 वोल्टमीटर जोड़ने पर संतुलन बिंदु 49 सेंटीमीटर पर आ जाता है। विभव मापी के तार का प्रतिरोध, वोल्टमीटर का प्रतिरोध एवं पाठ्यांक की गणना कीजिए। तो दोस्तों ये था आपका 2022 का भौतिक विज्ञान का पेपर, जिसमें मैंने हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चंस के बारे में इसमें बताया है। दोस्तों इसकी अगली वीडियो में मैं स्पेशली इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए वीडियो लेकर, जिसमें मैं इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए इंग्लिश में जो क्वेश्चन है उसको लेकर आऊँगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, में आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।